कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आखिरकार अमेरिकी कंपनियों को क्यों खरीद रहा है भारत? अमेरिकी गैस कंपनियों के 26% पर भारत का कब्जा हो रहा है। जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। भारत और रूस के बीच जो 2.5 मिलियन टन गैस की डील हुई थी वो इस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभा रही है। जानेंगे एलएनजी की दुनिया में भारत अब कौन सा नया कारनामा कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस मुस्लिम देश से क्या पाकिस्तानी सेना को बाहर कर दिया है भारत ने। भारतीय वायुसेना उतर चुकी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2012 में रूस और भारत के बीच एक डील होती है और ये डील दरअसल रूसी कंपनी गैज़प्रोम और भारतीय कंपनी गेल के बीच में होती है। 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और 20 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट में रूस कहता है कि ठीक है, हम आपको 2.5 मिलियन टन गैस देंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और भारत को नियमित रूप से एलएनजी के सप्लाई मिल रहे होते हैं। जैसे ही भारत को सप्लाई मिल रहे होते हैं, भारत ने एक नया सपना बुना और भारत ने कहा कि हम अपने देश में पहले 1000 एलएनजी स्टेशन लगवाएंगे और फिर 10,000 एलएनजी स्टेशन लगवाएंगे। यानी कि पेट्रोल पंप के जगह एलएनजी के स्टेशन होंगे। एलएनजी वाली गाड़ियां यहाँ अपना गैस भरवा पाएंगी। लेकिन भारत के इस सपने को बड़ा झटका लग जाता है 2022 में। मई 2022 में भारत का ये 1000 एलएनजी स्टेशन खोलने का सपना धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि गैज़प्रोम कैंसिल कर देता है भारत को दिया जाने वाला 2.5 मिलियन टन गैस का सप्लाई। गैज़प्रोम इसके लिए बताता है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं। भारत के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। जहां भारत $40 के हिसाब से ले रहा था एलएनजी गैस, अब उसके लिए मुश्किल ये हो गई कि भारत ने कतर को फोन मिलाना शुरू कर दिया, दुनिया के और कई देशों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। आप हमें दे दो एलएनजी, आप हमें दे दो एलएनजी। और उन देशों ने फिर बढ़ा चढ़ाकर दाम रखने शुरू कर दिए। ठीक है, हम आपको दे देंगे, लेकिन मौके का फायदा तो हम भी उठाएंगे। भारत ने फिर एलएनजी खरीदी। कुछ दिनों तक एलएनजी खरीदने के बाद भारत को समझ में आया कि ऐसे नहीं चलेगा। एक टोकरी में सारे फल नहीं रखने होंगे, टोकरियों की संख्या थोड़ा बढ़ाना होगा। और इसके लिए भारत ने फिर देखना शुरू कर दिया कि कौन से ऐसे देश है जहां पर हम कम से कम स्टेक ही ले लें, यानी कि हिस्सेदारी ले लें। कोई ऐसी डील नहीं करें, बल्कि सीधे की सीधे हिस्सेदारी हो। और इसके लिए भारत ने फिर अमेरिकी कंपनियों की तरफ देखना शुरू किया और कहा जा रहा है कि भारत अब जो अमेरिका में एलएनजी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस पे 26% की हिस्सेदारी खरीदेगा। जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इराक, इन सब से बात कर रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की या तो हम स्टेक खरीद लें या फिर एमओयू या डील फाइनल हो जाए। गेल की प्लानिंग है 26% तक हिस्सेदारी लेने की एलएनजी प्रोजेक्ट्स में जो अमेरिका में है। इससे ये होगा कि 2-3 देशों के साथ संपर्क रहेंगे तो अचानक से एक देश भारत को झटका नहीं दे पाएगा। भारत संसाधनों की आपूर्ति कहीं न कहीं से जरूर कर लेगा। खैर, जहां एक तरफ भारत ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये है हमारा भारत, और भारत से थोड़ी ही दूर पर ये सऊदी अरब और खाड़ी देश बहुत महत्वपूर्ण है। कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो ये है कि तेल और गैस का इनके पास भंडार है, तो फिलहाल दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये मिडिल ईस्ट के देश इतना महत्वपूर्ण है कि इस वक्त चाइना भी कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट के देशों में घुसने की। अगर मिडिल ईस्ट के देशों में चाइना घुस जाता है तो ये भारत के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से सही नहीं है। एक तो राजनीतिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से और दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से। शुरुआती दौर में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया था और इस समझौता को इस मिलिट्री जहाज में बैठकर किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, अमेरिका ने कहा था, और तुम हमें बदले में ऑयल जो बेचोगे तो डॉलर में बेचना। दोनों के फायदे वाली बात थी। यहाँ डील फाइनल हो गई। बाइडेन के आने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका के रिश्ते खट्टे होने लगे। अमेरिका
अमेरिका ने अपने सेना और अपने संसाधन यहाँ से निकालने शुरू कर दिए। हालांकि सऊदी अरब उन देशों में था जो अपनी सेना नहीं रखता है। सऊदी अरब ने शुरुआती दौर से ही पाकिस्तान को ये चीज दी हुई थी, पाकिस्तानी सेना यहाँ पर है, पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी है। बार को मन में आएगा इतना अमीर देश फिर अपने देश की सेना क्यों नहीं रखता है? तो आपको बता दें यहाँ पर तख्ता पलट का खतरा बना रहता है। इस तख्ता पलट के डर से सऊदी अरब अपना शाही सेना नहीं रखता है कि कल को ऐसा न हो जाए यही सेना आकर सैन्य तख्ता पलट कर दे। और इसके लिए अब तक निर्भरता थी पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की थल सेना दोनों ही यहाँ पर मौजूद थी। इसलिए तो एक बार ये भी कहा गया था कि भारत को कोई भी हथियार अगर सऊदी अरब को देना है तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इसे आखिर उड़ाते या चलाते पाकिस्तानी अफसर ही है। हमारे सारे राज हथियारों के निकल के चले जाएंगे पाकिस्तानी अफसरों के हाथ में और पाकिस्तानी अफसरों से ये चला जाएगा पाकिस्तान में। इस तरीके के हालात थे। पर पिछली बार जब अनबन हुई थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, बाजवा पहुंचे थे सऊदी अरब और सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने। प्रिंस ने मिलने से मना कर दिया था और जब प्रिंस नहीं मिले थे तो प्रिंस का जो खिलाफ वाला खेमा है, दुश्मन वाला खेमा है, उसके प्रतिनिधि से बाजवा जाकर मिल गए थे और मुलाकात करके चले आए थे। और इसने प्रिंस को एक बड़ा ही गलत संदेश दिया। प्रिंस को एक संदेश गया कि जिस पाकिस्तानी सेना को लेकर आए हैं वो इस डर से कि अपनी सेना रखेंगे तो तख्ता पलट हो जाएगा, कहीं बाजवा अपनी इस सेना को उनके विरोधियों के तरफ न कर दे, यानी तख्ता पलट का खतरा तो तब भी है। अब पाकिस्तान के ऊपर यकीन तो हटने ही लगा। सऊदी ने तब से एक ऑप्शन को तलाश करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान नहीं तो किस देश की सेना की हमें मदद लेनी चाहिए। अब सऊदी को तलाश है एक ऐसे देश की जो विश्वासी हो, जो उसके साथ कोई धोखाधड़ी न करे। अचानक से 26 फरवरी को ऐसा होता है कि सऊदी का रॉयल सऊदी एयरफोर्स बेस पर उतर जाते हैं भारत के 8 एयरक्राफ्ट। ये ऐतिहासिक है। 5 मिराज 2000, 2 C-17, एक IL-78 टैंकर, ये सब के साथ उतरते हैं और यहाँ उतरने के बाद नाइट हॉल्ट करते हैं। आपको बता दें सऊदी में भारत के एम्बेसडर हैं डॉक्टर सुहेल एजाज खान। इसके अलावे डिफेंस अताशे DS ग्रेवाल, पाकिस्तानी एम्बेसी के ऑफिशियल, ये यहाँ लार्ज सऊदी डेलीगेशन से बातचीत करते हैं, पूरी रात गुजारते हैं और निकल जाते हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये कोबरा वॉरियर 23 एक्सरसाइज के लिए यूके जा रहे थे, लेकिन इन्होंने सऊदी पर हॉल्ट किया। पर इसके अंदाजा बहुत दूर दूर तक लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सऊदी कार को अच्छा भी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को देनी चाहिए सुरक्षा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।